ठंडा ठंडा लग रहा है भाई आप लोग थोड़ा हाँ भाई पूरा जोश में पूरा जोश में एडवोकेट रत्नाकर रावत साहब, हाजी हमीद, हाजी अकबर, आजाद भाई, इमरान भाई, जावेद भाई, वसीम भाई, सोहेल भाई, हैदराबाद की टीम हमारी, आनिफ भाई, जानी भाई, अनस भाई और बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता है, मैं सबका नाम जानती नहीं हूँ। मैं आदरणीय आज सामने जो एक भाई है, आप सही सिपाही होने वाले हो 20 तारीख को। ये जंग यहाँ से आज आगाज हुई है और उसको अंजाम तक आप लेके जाओगे, सही है ना? लेके जाओगे कि नहीं? आज शुरू हुई है जंग, आज तक का कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन आज सही मायने में ये जंग शुरू हुई है और उसे अंजाम को 20 तारीख को लास्ट वोट गिरने तक आप लेके जाओगे। मैं अपना तारुफ कराना चाहती हूँ। मैं एडवोकेट आसमा शेख, मैं गोवंडी से कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ। मेरा मायका नूरल रोड, मेरी मायका स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैंने लॉ किया, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और साथ ही साथ लॉ एडवोकेट भी प्रैक्टिस करती हूँ अपना। और आप लोगों के बीच बहुत ही सोच समझ के, परख के और मुझ पे भरोसा करके हमारी पार्टी मजलिस ने मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो मेरे में भरोसा दिखाया वो मैं आपके साथ कायम रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सबका इंतजार खत्म हो जाएगा, अंकल भाई तशरीफ ला चुके हैं, आ रहे हैं, तब तक मैं मुख्तसर में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ भाइयों, पिछली बार एमपी का 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ, आप सभी को पता है, सारी यादें ताज़ा हैं, कैसे हम लोगों ने एक तरफा एक इतिहास रच दिया था, जो हम लोगों ने निकल के वोट डाले और जिसकी वजह से ये जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी जो अपने आप को कहती है कि हम सेक्युलर पार्टी है, हम सबका विकास चाहते हैं, हम सबको साथ लेके जाना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। मुझे बताइए 4 महीने के वक्त के आप गुजर चुका है, वो दिखे आप लोगों को? जिनको आपने अपनी एमपी बनाया वो दिखे आप लोगों को? जोर से बोलिए। उस एमपी, वो महिला एमपी बनने के बाद 1 महीना पहले धारावी में एक मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है, पता है ना? सोशल मीडिया पे तो बहुत चला था ये सब। तब कहाँ गई थी ये महिला? जब वोट लेने की बारी आती है तब ये अपने वोटों का हक समझते हैं, ये समझते हैं कि मुसलमान को सोचना नहीं है, बस हमारा अधिकार है, आओ हमको वोट डालो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपा खड़ी है, मैं, एक ताई है और एक भाई है, सही है ना? वो ताई को यहाँ पे आने का टाइम नहीं है। इससे पहले जो रावत साहब ने कहा उनके शौहर बिल्डर हैं, वो मुसलमानों को फ्लैट नहीं देंगे, उनके ऑफिस में मुसलमान महिला जाएगी तो नकाब बाहर उतार के आना। क्यों? क्योंकि उसको ये डर है कि हमारी वजह से उसका दूसरा वोट बैंक नाराज ना हो। आज वो ताई के भाई, कुछ भाई है यहाँ पे ताई के, जो वकालत कर रहे हैं ताई की, इलाके इलाके में जा जाके ये मेरे भाई जो मेरा साथ देना चाहते हैं उनके पास जा जाके ये भाई वकालत करते हैं कि भैया वोट मजलिस को नहीं देगा, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भैया तुम जिसकी वकालत कर रहे हो वो भी तो बीजेपी से उनके तो अलग हुई है कि नहीं? तो पहला देखिए तो आपकी
किसकी वकालत कर रहे हो? वहाँ पे आप मुझे कह रहे हो कि वोट को पापा को वोट नहीं देना, वोट बटेगा बीजेपी आएगी। अरे वोट बटेगा बीजेपी आएगी नहीं आएगी, मजलिस जरूर जीतेगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इतने जो मेरे भाई आज खड़े हैं, इनकी ताकत है कि इस बार मजलिस इंशाल्लाह जरूर आएगी। क्योंकि इस बार कुर्ला 174 में इतिहास रचा जाएगा। इस जो चाय के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। ये 169 से कॉर्पोरेटर है। इस महिला ने कॉर्पोरेटर बनने के बाद क्या किया, जो नेहरू नगर से कसाईवाड़े को जाने का रास्ता था, जो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं जो यूज कर रही थी, वो रोड उन्होंने बंद कर दिया। अभी दोनों ने मिलके, ये छोटी बीजेपी, ये बड़ी बीजेपी, छोटी बीजेपी, मैं मशाल को बीजेपी छोटी कहूंगी, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बीजेपी की छोटी बीजेपी है। तो ये दोनों ने मिलके वहां पे रास्ता बंद कर दिया और लड़ाई कर रहे कि मैंने बंद किया। आज इनके मुंह पे ताले लग गए, आज इनको हमारा वोट चाहिए। ये रास्ता बंद कर दिए हैं। आप सोचिए जीतने के बाद ये क्या क्या बंद करेंगे, सही है कि नहीं? कुछ बंद हो जाएगा, समझ लो। कोई वोट कटने से बीजेपी जीतेगी नहीं। इनका अपना नारा है, क्या नारा है इनका? बटोगे तो कटोगे। अरे हम लोग वो लोग हैं जो मानते हैं एकजुट होगे तो जीतोगे, और हम एकजुट हो चुके हैं। आज हमने यहाँ से एक मैसेज दे दिया है। आज हमने पूरे विधानसभा में यहाँ से एक ओपन मैसेज दिया है, एक खुला मैसेज दिया है कि आज हम ना ही बटेंगे ना ही कटेंगे, बल्कि एक होंगे और जीतेंगे। आपकी बात एमआईएम का आमदार, बोलो एक बार जोर से, आपकी बात एमआईएम का आमदार, आपकी बात। पीछे भाई जरा बोलिए, थोड़ा हौसला बढ़ेगा इस बहन का। बहुत लड़ रही हूँ मैं, आप लोग भाई थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा मुझे धक्का देंगे तो इंशाल्लाह ये बहन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मेरी आवाज हर जगह गूंजेगी। ये जो अभी नीतीश राणे के बारे में बता रहे थे भाई, इसके अब्बा को क्या कहते पता है ना? नीतीश राणे के अब्बा को मुर्गी चोर। ये मुर्गी चोर का बेटा ये आगे बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की। आज आसमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया तो ये नीतीश राणे, रामगिरी जैसे जो कुफार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में कदम रखने नहीं दूंगी। ये मुर्गी हमने इनको ऊपर बिठाया है, समझे आप लोग? हमने हमारी वजह से आज इतना बोलना सीखे हैं। भाइयों, आप लोगों को क्या कहना है कि अभी आने वाला वक्त हमारा है, जो बीत गया वो खत्म, आने वाला वक्त हमारा है। सबको काम करना है एक साथ मिलकर। यहाँ पे जो मशाल पार्टी की जो महिला है, उसने बहुत सारे कॉर्पोरेटर रहने के वक्त ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारे को तकलीफ हुई है। जैसे कसाईपाड़ा का कब्रिस्तान के बारे में पता है आप लोगों को? उस कब्रिस्तान को अगर एक फुट ओवर ब्रिज मिल जाए तो जनाजा लेके जाने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। यहाँ पे 40-40 माले की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये कब्रिस्तान
मेरा काम घर पे खाना बनाना। जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो आप लोगों के लिए आएंगे। आप तो बहुत समझदार हो ना, हो कि नहीं? समझदार हो ना, तो आपके दिमाग में बात नहीं आ रही थी, डर गए। ये सारे जितने कैंडिडेट खड़े 15, मेरा नाम है एडवोकेट आत्मा शेख। सिर्फ मेरे नाम से बेशक है कि जो हमारा कटाईवाड़े का जलसा था उसको इन लोगों ने जानबूझ के परमिशन डाल के कैंसिल किया। सिर्फ आत्मा शेख नोटिस के नाम की दहशत, जलावतन की नोटिस के नाम की दहशत, एक जगह एक जलसे से डर गए। हमारे प्रोग्राम को हमने 4 तारीख से परमिशन डाला को, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर ली, 2 तारीख का लेटर बता के वहां से हमारे जलसे को इन्होंने कैंसिल करवाया। आज आप समझ सकते हो ये दहशत ही है, ये दहशत है। वो पता है कि आज ये जो भाई है, ये जो बहनें यहाँ पे इतनी तादाद में बैठी है, ये पूरी तरह से जाग रही है। इनको पता चल गया है कि कोई वोट कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं वोट नहीं जाने वाला है। इसलिए इन्होंने अभी कुछ अपने भाइयों को लगा दिया है यहाँ पे जाके खाना पूछी करने, वकालत करने कि भाई ये आज कोई नहीं मजलिस के बारे में कुछ गलत बोलने को, मजलिस के बारे में उनके पास कोई गलत बोलने को है ही नहीं। बस एक ही डर, हमेशा एक ही डर दिखाया जाता है कि मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, ताकि इनके पास मजलिस के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई एक चीज नहीं है जो ये मजलिस के खिलाफ बोल सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों जो यहाँ पे बहुत देर से बैठी हुई है, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ तो हम देखते नहीं है, तो उसको उसकी बात करके अपनी जबान को खराब नहीं करना है, सही है ना? बीजेपी का नाम ले तो जाके फिर से वजू करके आना पड़े, इतना करने की है तो उसके बारे में तो छोड़ ही दो। मुझे बताना है कुछ चीजें जो मशाल की, मशाल के बारे में पता नहीं अभी क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि मशाल ही आज सब कुछ कर सकती है, माइनॉरिटीज के लिए मशाल ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमने 4 महीने से इन लोगों को देखा है। कोल्हापुर का इंसिडेंट भूल गए, कोल्हापुर जहाँ का एमपी कौन है, कांग्रेस वाला है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, मस्जिद के अंदर घुस के उसको शहीद करने की कोशिश की और 50-60 साल पुराने जो लोग रह रहे थे उनको घसीट के मार के भगाने का काम किया गया। पर यहाँ पे ना मशाल के मुंह से आवाज निकली, ना पंजे के मुंह से आवाज निकली, कोई कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि काम खत्म, पिक्चर खत्म। वोट चाहिए था, आगे खड़े हो गए, बता दिया आपको बड़े बड़े पिक्चर कि भाई हम लोग सेक्युलर है, हम लोग यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। हमारे लिए क्या कर रहे? कहाँ है हमारा रिजर्वेशन भाई? 5% रिजर्वेशन, ये सरकार आती है हमारे से वोट लेके जाती है। हम सही में बहुत अहम है, हम जिस तरफ जाते हैं वही थोड़ा और इंतजार कर लीजिए भाइयों, आते ही ये साहब तब तक मैं अपनी तकलीफ बोलूँ। ये बहुत हिम्मत लगती है एक महिला को यहाँ पे खड़े रहे, समझ सकते हैं, तो थोड़ा उसका हौसला बढ़ाइए। थोड़ा मैं कैंडिडेट हूँ तो आपको थोड़ा मेरे बारे में पता भी चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई है। तो आप आज हम रूबरू हैं तो जान लीजिए आपके कैंडिडेट को। मुझे नहीं लगता है कि जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं वो आपके सामने आएंगे और इतनी बातें करेंगे, हिम्मत नहीं है ना उनको आने की। हमारे को बोलते हैं हमारे नाम में ऐसी बरकत है कि हम कहीं भी घुस जाए, हम 313 थे भाइयों। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है तो मशाल छुपा हुआ दुश्मन है। किसी की बातों में मत आइए, बहुत
सफर करना, ट्रैवल करना ट्रेन में, एक बंदे को सफर करना दाढ़ी टोपी लगा के किस दर्जे पहुंचा आपको पता है? वो जो बड़े मियाँ को मारा गया, कैसा वीडियो बनाया गया, किस हद तक उनको जलील किया गया। मतलब जो देखेगा, चाहे हिंदू मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो देखेगा वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेगा कि क्यों हूँ मैं इस देश में, जब मेरे बाप की उम्र के शख्स को ऐसे पीटा जा रहा है और कुछ हिजड़े कैसे वीडियो बना रहे। बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही है। बस वोट आता है तो ये हमारे पास पहुंच जाते हैं, हमारे से डर की राजनीति करते हैं, हमको डराते हैं कि सुन लो, ये मत करना, अपनी आपा को मत जिताना, हमारी ताई को जिताना। इनकी ताई जीतेगी, फिर ये जाके अपने ऑफिस से बाहर क्या बोर्ड लगाएगी, मुस्लिम जात नॉट अलाउड, बुरखे वाली जात नॉट अलाउड, डॉग जात नॉट अलाउड। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या औकात हो जाती है। वोट आने देने की बारी आती है ना, तो सर के ऊपर, और जैसे ही काम खत्म चप्पल के नीचे हम इस चीज को भूल जाते हैं ना, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या कौन आके हमको बुद्धि खिला देता है। हाँ, नहीं, आपा को वोट मत दो, ताई को दो, ताई भला करेगी। अरे अपने और पराए में भेद तो देखो, आपको देखो, भरोसा करो अपने, आपके आगे क्या बोल रही है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। भाइयों, इस बार बहुत हिम्मत करके आपके सामने मैं वहाँ गोवंडी की कॉर्पोरेटर, यहाँ पे एक औरत आके आपके बीच लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। इस वक्त ये वक्त है हम सबको इकट्ठा होना, ये वक्त है हमको अपनी ताकत दिखाना। अगर हम एक हो जाएंगे तो जिसे चाहे उसे झुकाएंगे, जिसे चाहे उससे हमारी बातें मनवाएंगे। मैं इस जात से वादा करती हूँ, अगर मैं जीत जाए तो पहला काम मेरे एजेंडा पे होगा, जो रेलू नगर का रास्ता बंद हुआ है उसको खुलवाना। दूसरा काम मेरा जो रहेगा कि फुट ओवर ब्रिज, जिसकी वजह से बहुत बेअदबी होती है, जनाजे को बहुत तकलीफ होती है लेके जाने, उसको पहला प्रायोरिटी उसको बनाना। और जहाँ जहाँ ये सोसाइटियाँ बनी है हमारे दम पे, ये वोट लेके राजनीति करते हैं, फिर बिल्डर्स बन जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी में हमारे को फ्लैट दे देते, ऐसी सोसाइटियों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कि हम जहाँ चाहे रह सकते हैं। अगर हमारे पास उस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का पैसा है तो हमको वो अधिकार वो छीन नहीं सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम एक साथ रह के मिल के रहने को मानने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, हमारे को बताया गया है कि हमको सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन सारी चीजें सारा सब्र हमारे को ही क्यों, हम ही क्यों हर बात सब्र करना। हमारे नकाब तक के हाथ पहुँचते हैं, कहा जाता है सब्र कर लो। मस्जिदें शहीद होती है, कहा जाता है सब्र कर लो। हमारे बुजुर्गों को चलती ट्रेन में मारा जाता है, कहा जाता है सब्र कर लो। मेरे भाई जुनेद को उसने क्या था रमजान में तरावी की नमाज पढ़ाई, वो लड़का 19 साल का, मुझे 4 साल पहले का, 5 साल पहले दिल्ली का वो बच्चा महीना भर तरावी की नमाज पढ़ाया, पैसे इकट्ठा करके दिल्ली गया था शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग करके ट्रेन से बच्चा घर आ रहा था। आप समझ सकते हो क्या उसके साथ, सीट पे बैठने पे उसको मारा गया, जिसे कहा गया मॉब लिंचिंग। इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था मॉब लिंचिंग, लेकिन 2014 के बाद से क्या हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है हमको, दौड़ा के, सही है ना। एक गाड़ी टोपी वाले को 10 कुत्ते चूहे पीछे लगते, क्या बोलेंगे, चूहे उनको ही
ये बहन अपनी चूड़ियाँ उनको पिनाएगी, देख लेना। ये हाथ बहुत मजबूत है, ये आवाज बहुत मजबूत है, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, बस साथ दीजिए। बहुत मतलब इतना बड़ा इलाका है, ईस्ट है, वेस्ट है, उसके बाद सब जगह सब लोगों के पास जाना है, सबको अपनी बात कहना है। कोई कहता है वोट काटने को खड़ी है, मुझे देखिए मेरी शक्ल में कोई फर्क दिख रहा है आपको? लग रहा है आपको मेरी शक्ल में कोई फर्क कि मैं वोट काटने के लिए खड़ी हूँ? अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने देखा है इनकी सोसाइटी और अपनी बस्तियों का फर्क, मैंने देखा है इनकी सोसाइटियाँ ऊंची होती जा रही है और हमारी बस्तियाँ बस से पत्थर होती जा रही है। मैंने ये फर्क देखा, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लोगों के विकास के लिए कुछ किया जाए, इनकी सोसाइटी की टक्कर में हमारी बस्ती बसाई जाए। इसीलिए मैं आपके बीच आई हूँ भाइयों, मुझे वोट दीजिए। आने वाली 20 तारीख को प्लीज आप सबसे दरख्वास्त लेके आई हूँ, आने वाली 20 तारीख को 5-6 बजे तक आप अंदर जाइए। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और मैं कहूँगी ना कि बाद में हम अपने आप को कोसते हैं। हम लोगों का क्या होता है ना, घर में 5 वोट है, छुट्टी का दिन होता है, सोचते 3 बजे उठ के जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, सो के जाएंगे, तब तक ये आते हैं वोट डाल के निकल जाते हैं। और हमारे घर में अगर 5 वोट है तो सिर्फ 2 जाएंगे, बाकी 3 सोते रहेंगे। सही है ना? इसलिए हमारी बस्तियों में क्या होता है, हमारे यहाँ पे पोलिंग 40-45% है और उनकी 80-70%। अब नहीं होगा। तो अभी जितने वोट है समझिए कि ये जंग है, और जंग में कैसा ना निकल जाते हैं। आप खुले नमाज पढ़े जाइए, पहला अपना वोट डालिए, अपने घर वालों का वोट डालिए, उसके बाद अपने आस पड़ोस में जाके पूछिए भैया वोट डाला, बहनी वोट डाल के आई हो, मैं तो चलो वोट डाल लो। ये लड़ाई इस वोट की लड़ाई है, ये लड़ाई कोई तलवार की नहीं है, कोई हथियार की नहीं है, ये लड़ाई है वोटों की लड़ाई। और हम जैसा भाई ने कहा, हम वो फल देने वाले दरख्त है जिसके ऊपर हर एक की नजर है, हर एक कहता है वो अपनी मिल्कियत समझता है। जो मुसलमान माइनॉरिटीज का वोट है उसको ये क्या समझते हैं, ये हमारी मिल्कियत है। क्यों भाई, क्यों आपकी मिल्कियत है? जब आप हमको हिंदुस्तान में एक प्राइमरी सिटीजन का दर्जा नहीं दे रहे हो, हमेशा हमको सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं? हमारे खिलाफ बिल पास होते हैं, हमारे को पूछा जाता है? पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता। हमारे यहाँ पे बिग बैंड होता है, हमारी किसी को पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमारे जीते हुए लोग होते कितने हैं, हम कितने लोग अपने लोगों को जिता के भेजते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तलाक पे बैन लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। नकाब पे बैन लगता है, हमको नहीं पूछा जाता है। वक्फ बोर्ड का तो अभी तो आता है ना, सभी लोग वीडियो बना के डाल रहे थे कि इसको स्कैन करो, ऐसा कुछ होता है। हम जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे ये इस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में, वो उस ऑफिस में, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, जिसको हम बात करना पसंद नहीं करते, उनके ऑफिस से लाइन से खुल जाती है ना। आपको लगता है मैं जाके लाल बाग परेड जैसी जगह पे ऑफिस खोल सकती हूँ? लेकिन हमारे इलाकों में भाई बैठे रहते हैं, इनके वकालत करने वाले वकील लोग अंदर बैठे रहते हैं और आते जाते करते रहते हैं भाई वकालत। तो ये सब कर देखिए, इस सब कर को हमको मिटाना है, हमको सबको विकास करना है। जो इनकी सोसाइटी है उसके टक्कर में हमारी बस्तियां है, हमारी बस्तियों को उनके टक्कर में लाना है, उस ऊंचाई पे पहुंचाना है। हमारे बच्चों को हमको एजुकेट करना है, हमारे बच्चे तालीम में सबसे पीछे हैं और इसीलिए आज हमारा ये हाल है। तो हमको पहला काम खाना नहीं, एक टाइम का खाना खाओ भाइयों, एक टाइम, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाने से हमारे बच्चों का क्या होगा ना, मुस्तकबिल संभलेगा। हमारे यहाँ पे स्कूल की कमी है, हमारे यहाँ पे लड़कियों के कॉलेज की कमी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है।
इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे कुर्ला बाबा हॉस्पिटल, जहाँ पे कुर्ला के लोग जाते हैं, जहाँ पे कांकेर विधानसभा से लोग जाते हैं, जहाँ पे कलीना विधानसभा से लोग जाते हैं, और हॉस्पिटल कितना है? एक हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हो कि क्या किस हालात से हम जा रहे हैं। और ऐसे म्यूनसिपल हॉस्पिटल में हमारी बस्ती के लोग जाते हैं, ना कि सोसाइटियों के, सही है ना? हम ही लोग जाते हैं ना जो बस्तियों में रहते हैं, और वहाँ पे 4-5 विधानसभा में और हॉस्पिटल हमारे लिए, हमारी लड़कियाँ जो पर्दे में रहती है, साथ में लड़कों के पढ़ने नहीं जा सकती है, तो हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल कॉलेज होता है? सिर्फ आते हैं बड़ी बड़ी बातें। आजकल तो इन्होंने बातें करना भी छोड़ दिया है, आजकल सिर्फ डराओ मुसलमानों को और इनका पूछो, बस एक ही एजेंडा है। अभी पहले तो बातें करते थे कि हम इनके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 2014 के बाद से ना सिर्फ डर की राजनीति। इनको पता चल गया है कि सिर्फ मुसलमान को डरा दो कि भाई यहाँ वोट डालोगे तो ये होगा। और मेरा भाई बहुत ही भोला है, वो डर में आ जाता है। पर भाई डरो मत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम तब भी नहीं डरे थे जब हम 313 थे, तो आज हम डरेंगे। आज तो माशाल्लाह हम सेकेंड मेजॉरिटी है ना, 30 करोड़ है हम, तो अब हम नहीं डरेंगे। अब हम इनकी डर की राजनीति नहीं होने देंगे। हम नीतीश राणे जैसे मुर्गी चोरों की आवाज बंद करेंगे, इनके मुंह की आमदनी फूस देंगे हम इनकी आवाज। ये रामगिरी महाराज जैसे जो